कहानी है एक ऐसा जंगल की जहाँ पर सब जानवर बहुत हंसी खुशी मिलजुल कर रहते थे। जंगल का बादशाह शेर एक निहायत ही ताकतवर और रहमदिल शेर था, जो अपने सब जानवरों का ख्याल रखता और इनकी हिफाजत करता। इन्हीं जानवरों में दो खरगोश रोंडी और रोली भी शामिल थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। रोडी एक निहायत झगड़ालू और शरारती किस्म का खरगोश था। इसके बरक्स रोनी एक निहायत मासूम और सबकी मदद करने वाला खरगोश था। रोनी की रोज की शरारतों से जंगल के सब जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन रोनी ने सोचा क्यों ना वो अपने दोस्त को समझा ले। रोनी ने अपने दोस्त रोनी को लिया और मैदान से दूर घास में छुप से कहने लगा, डोली तुम जानते हो जंगल में सब जानवर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, इसी वजह से जंगल की फिजा इतनी पुरअमन और खुशगुन है। कि तुम जानते हो कि तुम्हारी रोज रोज की शरारतों से जंगल के सब जानवर परेशान होते हैं। रॉली तुम ऐसा करना छोड़ क्यों नहीं देते? तुम जानते हो कि सब तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस तरह की शरारतों से सबको तकलीफ होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें नापसंद करने लगेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी शिकायत शेर को लगा दे। तुम जानते हो कि वो इस मामले में तुम्हारा कोई रियायत नहीं करेगा, फिर सख्त की संगति सजा देगा। अभी भी वक्त है, तुम अपनी ये आदत छोड़ दो और सबके साथ हंसी खुशी रहो। दूसरे का ख्याल करो और सबकी मदद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है रॉली कि मैं ऐसे सब कुछ छोड़ दूंगा? अरे मैं तो सिर्फ छोटी सी शरारतें करता हूँ जो सबके लिए मुस्कान का बायस बने, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं करता। रॉली ने जवाब दिया, नहीं रॉली, तुम ऐसा नहीं करते, बल्कि तुम वो शरारतें करती हो जो सबको अजियत देती हैं। शरारत का मतलब सबके चेहरे पर मुस्कान लाना होता है, ना कि किसी को तकलीफ देना। रोनी ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा। मैं किसी को तंग नहीं करता। अब सबको तंग हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? रोली ने गुस्से से जवाब दिया और चल पड़ा। क्या तुम जानती हो कि रोली ने एक नई शरारत की है? हाँ, मुझे भी इल्म हुआ है कि रोली ने फिर किसी को तंग किया है। अरे किसी को क्या, रोली ने गुलहरी की सारे फल खत्म कर दिए हैं और उस बेचारे के पास सिर्फ अखरोट के अलावा रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं, मैं तो खुद रोली की शरारतों से तंग हूँ। रोज नई नई शरारतें और सबको अजियत देना खत्म ही नहीं करता। तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो गिलहरी के लिए अफसोस है। वो रात को क्या खाएगी? मैं खुद परेशान हूँ। मेरा टोटो तो बहुत छोटा है, जिसकी फिक्र रहती है, और रोनी की शरारतों से ना कोई बड़ा महसूस है और ना बच्चा। तुम ठीक कह रही हो, ये सच बात है। चलो चलते हैं। ट्रॉली रोनी से झगड़ कर आ गया। आगे आकर देखता है तो चिंपैंजी का छोटा सा बच्चा दरख्त पर सो रहा था। ट्रॉली को एक नई किस्म की शरारत सूझती है। वो धूम से पकड़ के चिंपैंजी के बच्चे को नीचे खींचता है, जबकि चिंपैंजी का बच्चा छोटा होने की वजह से अपना वजन नहीं बरकरार रख सकता और हमसे जमीन पे गिर पड़ता है। ये देखते चिंपैंजी भागता हुआ आता है, लेकिन उसका बच्चा तब तक चोट लगवा चुका होता है। चिंपैंजी अपने रोते हुए बच्चे को लेकर रोली के दोस्त रोनी के पास जाता है। रोनी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, हम थक चुके हैं। खुदा के लिए रोली को समझाओ, मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही है और उसके इतनी चोट लगी है। चिंपैंजी रोनी से कहता है और साक अपने रोते हुए बच्चे को चुप करवाता है। मैं उसे समझाऊंगा, रोनी शर्मिंदा सा जवाब देता है और चल पड़ता है। शाम होते ही सारे जानवर बड़े ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। अरे क्या तुम्हें शेर की दावत में जाने के लिए बुलावा आया है? हाँ, मुझे तो आया है। और तुम्हें? मुझे भी आया है। लोमड़ी हिरन और दुलहरी से पूछती, हम सबको बुलाया है, तो क्या तुम सब आज की दावत में आ रहे हो? हाँ, हम सब आ रहे हैं। मैंने तो अपना खूबसूरत सा जोड़ा भी निकाल लिया है। गुलहरी और भेड़ मुस्कुराकर जवाब देती हैं, चलो सब शाम को मिलते हैं। गुलहरी कहती है और सब जानवर अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। शाम होते ही एक निहायत खूबसूरत सा इंतजाम शुरू किया जाता है। जंगल के बादशाह शेर ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए होते हैं। दरख्तों को रंग बिरंगी लाइटों से और झंडियों से सजा लिया गया होता है। ये सब आज आने वाले मेहमानों के लिए है। सबसे पहले आने वालों में लोमड़ी और पांडा शामिल है। अरे तुम लोग आ गए और बाकी सब कहाँ हैं? शेर मुस्कुराकर लोमड़ी से पूछता है, सब आ रहे हैं, सब तैयारियों में मसरूफ हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। शेर सर हिला देता है।
सलाम बादशाह, सलाम शेर बादशाह, सलाम बादशाह। हर तरफ से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। शेर सबको मुस्कुराकर जवाब देता है और खुशामदीद कहता है। अरे, रोली और रोनी कहाँ हैं? अभी तक इतनी देर हो गई और वो नहीं पहुंचे। शेर पांडा से पूछता है। वो आ ही रहे होंगे, रोली रास्ते में था, जबकि रोनी का भी नहीं पता। पांडा जवाब देता है। इतनी देर में रोली भी आ जाता है। अरे रोली, तुमने इतनी देर लगा दी, सिर्फ तुम्हारे मुंतजिर थे। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कुछ मसरूफ था, इसलिए ताखिर के लिए माजरत चाहता हूँ। चलो सब खाना खाएं। बादशाह सबको खाने की टेबल की तरफ ले जाता है। अरे इतना सारा खाना! अरे आज तो पेट भर के खाऊंगा। मुझे तो ये भी पसंद है। हर तरह से अपनी अपनी आवाजें शुरू हो जाती हैं। अभी सब सोच ही रहे होते हैं कि रोली एकदम से शरारत में टेबल है और जिसकी वजह से सारा खाना नीचे गिर जाता है। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। सब जानवर भी गुस्से में बोलते हैं और घरों की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन रॉली पर कोई असर नहीं होता और मुस्कुराकर सबको देखता रहता है, ये जाने बगैर कि इस दफा उसने कितनी संगीन गलती कर दी है। शेर रोनी को खूब डांटता है और उसे जंगल से जाने का कह देता है। ये सुनकर रोनी बहुत उदास होता है। जंगल के बाकी सब जानवर रोली को देख रहे होते हैं और रोली मुड़ कर देखता है, लेकिन वो बादशाह हुक्म अब नहीं टाल सकता और दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। रोली का दोस्त रोनी भी उसे देख रहा होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। डॉली वहां से चला जाता है। के जाते ही जंगल के सब जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं और बहारे लौट आते हैं, क्योंकि अब उन्हें तंग करने वाला कोई नहीं होता। सब हंसी खुशी एक दूसरे का साथ देते हैं, मुस्कुराते हैं और पार्टी करते हैं। वहां पर रोनी अकेला बैठा सोच रहा होता है कि काश वो अपने दोस्त को वक्त पर किसी भी तरह रोक लेता तो आज वो तन्हा ना होता। जंगल से दूर रोली अकेला इधर से उधर घूम रहा होता है। अब कोई सबब नहीं कि वो वापस जा सके। उसने सब कुछ खुद गवा दिया। रोनी ने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने रोनी की कोई बात नहीं सुनी। रोनी इधर से उधर घूमते हुए सोच रहा होता है, क्या अब कुछ हो सकता है? क्या मैं किसी भी तरह वापस जा सकता हूँ? क्या रोनी मेरी मदद कर सकता है? कोई मुझे याद करता भी होगा कि नहीं? रोनी खुद से बातें करता हुआ सोच रहा होता है। अभी वो घूम ही रहा होता है कि उसे दूर से अपना दोस्त रोनी आता दिखाई देता है। रोनी भाग के रोनी के पास जाता है। मेरे दोस्त, शुक्र है कि तुम्हें तो मेरी याद आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी शरारतों से सबको कितनी तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ। अब सब मुझसे नाराज हैं और बादशाह ने तो मुझे जंगल से भी निकाल दिया है। अब तो कोई सबब भी बाकी नहीं है कि मैं सबसे मिल सकूं। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा मेरी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। रोली रोते हुए रोनी से कहता है। मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो। अभी भी वक्त है। अगर तुम सबसे माफी मांग लो और अहद कर लो कि तुम आइंदा किसी को तंग नहीं करोगे और किसी से किसी किस्म की शरारत जो उनको नुकसान पहुंचाए नहीं करोगे, तो शायद हम वापसी का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अरे रोनी, अब ये तुम फिर रोली को ले आए हो? हिरन ने रोली को देखते साथ ही बोला। अरे हाँ, ये फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? गुलहरी भी बोली। क्या फिर से किसी की खब्बियां और फल चोरी करने आया है? नहीं दोस्तों, रोली अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा है और वो तुम सबसे माफी मांगना चाहता है। क्या तुम सब लोग एक दफा उसे मौका नहीं दोगे? रोनी ने जवाब दिया। हम अगर मौका दे भी दें तो इस बात की क्या गारंटी है कि रोली दोबारा किसी को तंग नहीं करेगा? हाँ, और किसी के बच्चे को दुम से पकड़कर नीचे नहीं गिराएगा, चिंपैंजी भी बोला। रोली अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा है दोस्तों। हम सबको दिल बड़ा करके रोनी को एक मौका देना चाहिए, रोनी ने जवाब दिया। हाँ दोस्तों, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। हाँ ठीक है रोली, अगर तुम अपनी बातों पर शर्मिंदा हो तो हम सब तुम्हें माफ कर देते हैं, गुलहरी ने जवाब दिया। हाँ ठीक है रोली, तुम हम सबके साथ रह सकते हो। हिरन और खरगोश भी आगे आए। सब जानवर फिर से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे और जंगल फिर पहले की तरह हसीन और खूबसूरत हो गया, क्योंकि अब जंगल में सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। हुर्रे! Thanks for watching.
Like, share, and subscribe, please.